हेलो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अपन इस सवाल को कैसे करेंगे। तो आपको एक सेट दे रखा है ए, जिसमें है 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 7 माइनस 3 आयोटा कोस थीटा और थीटा बिलोंग्स टू आर है। आपको बोला है कि इफ ए कंटेंट्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर एन देन द वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो ये जो सवाल है आपका वो जेई एडवांस 2023 का सवाल है। ठीक है, अब इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होगा कि कैसे अपन इसको अप्रोच करें। तो आप अगर इसका न्यूमरेटर देखोगे, है ना, न्यूमरेटर में आपको बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा जो पहला काम होगा वो ये होगा कि हम ये ट्राई करें कि कैसे भी करके उसको कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करें, है ना। तो सबसे पहले अपन एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये है आपके पास 1967 प्लस का 1686 आयोटा साइन थीटा और डिवाइड में अपने पास क्या है, डिवाइड में अपने पास है 7 माइनस 3 आयोटा कोस थीटा। अब ये बोल रहे हैं कि आपके पास है ना, ये एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर कंटेन कर रहा है कि ये एक ही पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपको बोल दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इमेजनरी पार्ट हो रहा होगा वो तो जीरो हो रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है ना। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर कुछ कॉमन निकालना है, तो अपन देखते हैं क्या कॉमन यहाँ पे निकल सकता है। तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करो न्यूमरेटर में, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो इस वाली वैल्यू को, तो ये अपने पास क्या आ रही है देखो। अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 टू से आपके पास 14 बनेगा, फिर आपके पास 7 8 जा 56 बनेगा और फिर 7 1 जा 7 बनेगा, यानी 281। जब मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 281 यहाँ पर आ रहा है। तो 281 अगर आपका कॉमन आए तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या 281, जब आप 281 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या ये प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। तो 281 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या आता हुआ दिख रहा है। तो 281 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि 281 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6, फिर 48 तो 8 आ जाएगा, फिर 12 और 4 तो ये हो जाएगा आपका 16। इसका मतलब ये हो रहा है कि पूरे के पूरे में से 281 आपका कॉमन आ रहा है। तो 281 जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 7 और यहाँ पर आ गया आपका आयोटा और 6 और साइन थीटा। तो इससे जो आपका न्यूमरेटर है वो ब्रेक हो गया है ना, वो ब्रेक हो गया और एक स्मॉलर नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसको रैशनलाइज करना अपने लिए काफ़ी आसान हो गया है। तो अब अपन अगर इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे अपन, जो आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपके पास 7 प्लस का 3 आयोटा कोस थीटा और डिवाइड में 7 प्लस 3 आयोटा कोस थीटा। अब जो 281 है उसको तो अपन एक बार साइड में रख लेते हैं क्योंकि वो तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 281 को अगर आप साइड में रखते हैं तो देखो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 281 को मैं यहाँ रख रहा हूँ। 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49। फिर रियल पार्ट एक साथ में इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, तो रियल पार्ट और कैसे मिलेगा, जब 3 आयोटा कोस थीटा 6 आयोटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 18 आयोटा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बनेगा। तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, -1 हो गया, तो 18 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और अगर अपन इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो आपके पास क्या आएगा, 281 तो उसमें रहेगा ही, साथ में आपके पास कैसे मिलेगा, एक तो 42 आयोटा साइन थीटा, 42 आयोटा साइन थीटा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21 आपके पास आ जाएगा आयोटा कोस थीटा। और डिवाइड में अपने पास आ जाएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, फिर माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, मतलब 9 कोस स्क्वायर थीटा आपका ये बन गया। अब आप चाहते हो कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम जो इमेजनरी पार्ट वाला जो पोर्शन आपका बन रहा है उसके जो आयोटा का कोएफिशिएंट है उसको अपन जीरो करेंगे। ठीक है ना, तो ये अपने को सवाल में गिवन है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि जो आपके पास ये 42 साइन थीटा प्लस का 21 कोस थीटा है उसको मैं जीरो करने जा रहा हूँ, तो इसको मैंने कर दिया जीरो। ठीक है ना, क्योंकि तभी आपका ये रियल, प्योर रियल और पॉजिटिव इंटीजर बन पाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन ये आ गया कि 2 साइन थीटा ये आपका बराबर है माइनस कोस थीटा के। ठीक है, तो अब आगे अगर अपन बढ़े यहाँ पर, तो आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो अपने पास देखो क्या आएगा कि 281, अब ये तो जीरो हो गया
तो 281 और फिर 49 माइनस का ये हो गया आपका 9 साइन 2 थीटा, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 49 प्लस का 9 कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास आ गया है ना, ये चीज़ अपने पास आ गई। तो अब अपन इसको कैसे आगे फर्दर करेंगे वो अपन देख लेते हैं कि फर्दर अपन इसको कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन ये आया कि 2 साइन थीटा, जो 2 साइन थीटा है, हमारे पास रिलेशन आया कि 2 साइन थीटा जो है वो आपका माइनस कोस थीटा के बराबर है। तो इस रिलेशन का अपन यूज करेंगे, है ना, इस रिलेशन का यूज करके अपन लिखेंगे। तो जैसे ही अपन इस रिलेशन का यूज करेंगे तो देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा बन रहा है, कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो इस कोस स्क्वायर थीटा को अपन अगर चेंज करना चाहें तो कैसे अपन चेंज कर सकते हैं साइन 2 थीटा में, है ना, या फिर अपन पूरे को एक ही उसमें टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर जो आपके पास है 281, इसको मैंने लिख दिया 49 माइनस का, इसको मैंने दे दिया नाम क्या, यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा बनेगा, तो 9 कोस थीटा, और जो आपके पास 2 साइन थीटा था उसको मैंने कोस थीटा रख दिया। वैसे अपने को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, और डिवाइड बाई अपन ने कर दिया क्या 49 प्लस का 9 कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास क्या बन गया 281, यहाँ पर बन गया 49 प्लस का 9 कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में अपने पास आ गया 49 प्लस का 9 कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आपको दिख गया होगा कि जो आपका ये वाला पोर्शन है और ये पोर्शन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होके फाइनली अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 281 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये जो सवाल है, जो जेई एडवांस 2023 का सवाल है, इसका जो फाइनल आंसर आएगा अपने पास, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा अपने पास 281, ठीक है।